हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस साइकिक टैरो शिवी टिपेट। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड गाइस आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि मार्च में आपके साथ क्या होने वाला है या फिर कौन सा चमत्कार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। ठीक है, मार्च मंथ पर आज हम रीडिंग करने वाले हैं धमाकेदार, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और ज़रूर इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। आपको अफर्मेशन भी बताऊँगी कि इस महीने में आपको क्या अफर्म करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए देखते हैं हम। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मार्च मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कौन सा सरप्राइज, कौन सा मिरेकल। प्लीज़ गाइड मी। गाइज अगर मैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट की बात करूँ तो यहाँ पर कार्ड हैंगमैन से स्टार्ट हुआ है, यानी फरवरी मंथ में जितना आप स्टक रहे हैं, हैंग्ड रहे हैं, आपकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। यहाँ पर कार्ड आ रहा है स्टार का। कुछ लोग स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं मार्च मंथ में। आपको एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सक्सेस या किसी तरीके की ग्रोथ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये जस्टिस हो रहा है। सैटर्न की एनर्जी है यहाँ पर, जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। ये जो मैसेज आ रहा है ना वो ऐसा आ रहा है कि आपको आपकी कर्मों का बेसिकली फल मिलने वाला है। तो आपके कर्मास बहुत अच्छे रहे, गुड कर्मास रहे हैं, तो वहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है मार्च मंथ में। एक इवेंट ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि परमात्मा ने कहीं तो आपके साथ न्याय किया, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी है। फूल का कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि एक न्यू बिगनिंग आपका मार्च मंथ में वेट कर रही है। तो अनएक्सपेक्टेड जो आपके लिए गिफ्ट हो सकता है या सरप्राइज हो सकता है वो ऐसा कि गाइस आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पर आप काफ़ी सारे लोगों के बीच में आकर, मतलब जिसे कहते हैं ना, फेमस हो सकते हैं। बेसिकली अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं और किसी फील्ड में ऑलरेडी हैं और आप चाह रहे हैं कि आप वहाँ से फेमस हो जाएं, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर स्टार की तरह शाइन करते हुए कोई नज़र आ रहा है। स्टार कार्ड हीलिंग की भी बात करता है, तो कोई पर्टिकुलर ऐसा घाव था, कोई ऐसी चीज़ थी जो आप चाह रहे थे बहुत लंबे टाइम से कि ये भर जाए, कैसे भी बस ये घाव भर जाए, कैसे भी मैं सिचुएशन से बाहर निकल जाऊँ, कैसे भी मेरे अंदर बस इस चीज़ की हीलिंग हो जाए, तो वो हीलिंग वहाँ पर पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, और जो लोग जस्टिस की मांग कर रहे हैं 100% जस्टिस हो रहा है इस मार्च मंथ में। ठीक है, और ये भी अनएक्सपेक्टेड वे में होगा, जिस चीज़ में आप सोच ही नहीं रहे होंगे, उम्मीद भी नहीं होगी आपको कि ये काम हो सकता है, वो काम हो जाएगा आपका मार्च के मंथ में। ठीक है, कुछ लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, मैरिज प्रपोजल चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से, या फिर वो चाह रहे हैं कि उनकी मैरिज हो जाए, तो यहाँ पर मार्च में कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है जहाँ पर आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है। ठीक है, ऑल्सो कुछ लोगों को ये है कि मुझे स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, मुझे थोड़ा और ज्ञानी बनना है, या फिर मैं चीज़ों को सीखना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च मंथ में काफ़ी सारे लोग अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ा रहे हैं, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। और आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप कुकू एफएम पर सुन भी सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी। सो वहाँ पर भी आप बहुत सारी बुक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, सुन सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, तो आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मतलब वो आपके अंदर ऑटोमेटिक ही आएगा कि नहीं यार, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ अपनी नॉलेज बढ़ानी है, मुझे ना अपने आप का बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे अपने आप को ना बहुत, मतलब कहते हैं ना कि अपने आप को थोड़ा होशियार बनाना है। ठीक है, मुझे अपना माइंड बहुत शार्प करना है। तो जैसे आप खुद पर फोकस्ड हो, अब आप ना जब ये रीडिंग सुनते होगे ना तो आपको समझ में आता होगा, ओ माई गॉड मैम या दी, आप जो भी मुझे बोलते हो, कि कि हम लोगों के पास कितना काम है करने के लिए। अगर हम काम करने पर आ जाएं तो इतना काम है करने के लिए अपने खुद के लिए, और हम देखते ही नहीं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में खुद के लिए। हम हमेशा ये देखते हैं कि लोगों ने हमारे लिए क्या किया। ठीक है, अगर हम अपने लिए करने पर आ जाए ना तो हमारे पास टाइम भी नहीं बचेगा, हमारे पास मिनट्स का भी टाइम नहीं बचेगा कि हम किसी और के बारे में सोच पाएँ। इतना कुछ है करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हो, और जब देखिएगा ना आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ाएंगे ना, आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक इतना मज़ा आने लगेगा ना कि आप अपनी कंपनी इंजॉय करना सीख जाएंगे। आपको लगेगा इससे ज़्यादा मज़ा नहीं है किसी चीज़ में, किसी चीज़ के साथ बात करने में वो मज़ा नहीं है जो खुद के साथ इस तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ाने में है। ठीक है, बस वो एक बार इंटरेस्ट जागना चाहिए, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी गाइस आपके करियर में क्या होने वाला है।
पहले हम चक्रास की एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है गाइस कि मार्च मंथ में ना आप लोग में से काफ़ी सारे लोग इस दुविधा में रहेंगे कि मेरी तरफ किस पार्टनर को आना है, कौन सा पार्टनर मेरी तरफ आने वाला है। ठीक है, क्यों रहेंगे ऐसी दुविधा में? क्योंकि आज भी उनका ध्यान, उनकी एनर्जीज किस पर लग रही है, सामने वाले के ऊपर या फिर दूसरे किसी इंसान के ऊपर कि कौन बना है मेरे लिए। ठीक है, तो ये एक लोग की एनर्जी हो गई। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में ना डिस्कवरी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा वो स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ा रहे हैं। हर तरीके के लोग हैं ना यहाँ पे, सबकी एनर्जीज डिफरेंट है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ये समझ गए हैं, उनको ये नॉलेज, ये विजडम मिल गया है कि मुझे अपने आप को लोगों से प्रोटेक्ट कैसे करना है, मुझे एविल आई से प्रोटेक्शन कैसे लेना है। तो उनको भी डिस्कवर कर लिया उन लोगों ने कि मुझे ऐसे लोगों से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है जो मेरी तरफ कोई नेगेटिविटी सेंड करते हैं या मेरा बुरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तीसरे तरीके के वो लोग हैं जो अपने ईगो को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें मेरे अंदर गलत हैं, ये तरीके के ईगो है मेरे अंदर, मुझे इन ईगोज़ को शांत करना है, मुझे अपने अंदर किसी भी तरीके का ईगो नहीं रखना है। ईगो मतलब कैसा कि अरे मुझे तो सब पता है, उसको कुछ नहीं पता है। सो वो वाली जो एनर्जी थी ना, आप उसे एक्सेप्ट करो। आप बेसिकली कुछ लोग मार्च के मंथ में अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है, मुझ में कमी है, मैंने माना, अब मैं इसको सुधारूँगा। क्योंकि ये चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया है पास्ट में। मेरे अंदर ये जो कमी थी ना, जैसे मैं लोगों से अननेसेसरी चिल्ला देती थी या चिल्ला देता था लोगों पे, कहते तुमने मेरे साथ ये बोला है, तुमने मेरे साथ ये किया है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेव करता था या करती थी। तो वो सारी चीज़ें हम बंद कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ें आपके अंदर गलत हैं, आपको परिवर्तित होने की आवश्यकता है। और आप अपने ईगो को नीचे रख के, देखिए मैंने कई बार बताया कि ईगो कभी नहीं मानता कि हमारे अंदर क्या कमी है, लेकिन ज्ञान हमेशा ये मानता है कि हमारे अंदर कमी है। ठीक है, नॉलेज हमेशा जान जाती है कि अपने अंदर कमी है। तो आप वहीं पर एक्सेप्ट कर रहे हो मार्च के मंथ में कि ठीक है, मेरे अंदर कमी है, मैं करता हूँ डिस्टॉर्टेड बिहेव, मैं करता हूँ उल्टी सीधी हरकतें, मैं कर देता हूँ कभी कभी ऐसी बचकानी बातें या फिर बचकानी हरकतें जो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो अपने ईगो को नीचे रख के, और उन चीज़ों पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों का दिमाग सिर्फ इस चीज़ में चलता है कि उनको पार्टनर कौन सा मिलेगा। आज भी कोडिपेंडेंसी है गाइस। ठीक है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में होकर भी नहीं है, अगर आपका ध्यान आज भी इस चीज़ पर है कि मुझे क्या मिलेगा। स्पिरिचुअल जर्नी सबसे पहला लेसन आपको ये देती है कि आपको करना क्या है जिससे आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर सकें। और यहाँ पर इसी वजह से ना बहुत सारे लोग इसको एक गाइडेंस ना लेकर एक अलग ही डायरेक्शन दे देते हैं। चाहे टैरो रीडिंग हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी, सब आपकी गाइडेंस के लिए होते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि अगर इस दिशा में कार्य करते हैं तो आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी, ऐसे काम करते हैं तो जल्दी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ आपका कर्म नहीं करती, कर्म हमेशा आप ही करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आज भी ये देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, भाग्य क्या देने वाला है। बेसिकली यहाँ से लोग भाग्य के भरोसे होते हैं। ठीक है, कर्म के भरोसे बहुत कम लोग होते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कन्फ्यूजन की, कि वो इंसान पूरे मार्च भर कन्फ्यूज रहेगा कि किसको आना है, एक्स को आना है कि नेक्स्ट को आना है। ठीक है, अब इस तरीके की एनर्जी वाले लोगों का यूनिवर्स क्या ही करे बताइए। यहाँ पर कार्ड आ रहा है गॉसिप का एंड फेथ का। देखिए कुछ लोग अगर आपके बारे में गलत बातें करते हैं, आपके बारे में र्यूमर्स फैलाते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको फेथ है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्स तो देख रहे हैं ना, उनको तो पता है ना कि कौन क्या है। तो उस फेथ के चलते ना आप इग्नोर कर रहे हो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं इस बात को। एंड यहाँ पर कोई मिरेकल हो सकता है। आप जैसे ही नेगेटिविटी रिलीज़ करेंगे और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में जिसमें आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, वो अनएक्सपेक्टेड वे में मिरेकल के रूप में आपके सामने आ जाएगी। कोई मिरेकल 100% यहाँ पर होगा। चलिए देख लेते हैं क्या मिरेकल होने वाला है। पैशन,
देखिए गाइज़, मिरेकल हो रहा है कि आप जो भी पैशनेट तरीके से काम कर रहे हो, जो भी पैशन को आप अपने फ़ॉलो कर रहे हो, उसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है। सडनली आप मतलब ऐसे ना आपको चमत्कार जैसा फ़ील होगा कि ओह माय गॉड! एकदम से इतनी ज़्यादा ग्रोथ कैसे मिल गई? एकदम से इतना जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसमें मतलब कोई बड़ी ग्रोथ, कोई बड़ी सक्सेस आपको मिल सकती है। स्टार का कार्ड भी था, जो आपके नेम, फेम, सक्सेस की ही बात कर रहा था, तो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इस चीज़ में आपको मिरेकल देखने को मिल सकता है, लेकिन आपकी एनर्जी इस पर निर्भर करेगा। मेरी रीडिंग अलग है, गाइडेंस अलग है और आपका कर्म अलग है, ठीक है? सो यहाँ पर जो जैसा कर्म कर रहा होगा, इस चीज़ पर ज़रूर फोकस कीजिएगा, ओके? अब देखते हैं आपका करियर। विक्ट्री आ रही है आपके करियर में, ठीक है? मार्च में मैंने आपको पहले ही बताया था, मिरेकल कार्ड भी वही बता रहा है और यहाँ पर भी विक्ट्री का कार्ड है। स्टार कार्ड भी मेजर अरकाना का वही बता रहा है कि करियर में एक बड़ी सक्सेस आ रही है गाइस, ठीक है? करियर में सक्सेस आ रही है आपकी तरफ मार्च मंथ में। आप देखेंगे कि आप जर्नी में ना आगे बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिविटी को रिलीज़ करते जा रहे हैं और आपने पहले से भी ओवर थिंकिंग करना बंद कर दिया है मार्च के महीने में। अब आप ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं और आपका ज़्यादातर जो ध्यान है ना, वो इस चीज़ पर हो गया है कि मुझे अपने करियर में आगे कैसे बढ़ना है, मुझे अपनी लाइफ में अपने आप को ग्रो कैसे करना है, मुझे अपनी लाइफ में ऐसे स्ट्रैटेजीज़ बनानी है जिससे मैं अपने सारे ब्लॉकेजेस को हील कर सकूँ। सो आप अपने करियर का ब्लॉकेज हील कर रहे हो, आपके करियर में कोई नेगेटिविटी थी, आप उस ब्लॉकेज को हील करके आगे बढ़ रहे हो ताकि आपको विक्ट्री मिल सके, जो भी आप सक्सेसफुली पाना चाहते हो आप उसे पा सको। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आई। तो एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करते हो आप नज़र आ रहे हो और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप ये भी देख रहे हो कि मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, मैं उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करूँ। उनको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो वो मैं ला कर दूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फैमिली, आपके पेरेंट्स, ठीक है? तो आप उनके लिए भी करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। सो करियर में मुझे विक्ट्री नज़र आ रही है मार्च के महीने में। अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और अपनी जर्नी में भी आप सही तरीके से चल रहे हो, नेगेटिविटी से दूर हो और ब्लॉकेजेस को हील करते जा रहे हो, तो मुझे मार्च के मंथ में आपकी लाइफ में विक्ट्री नज़र आ रही है करियर में। ऑल्सो यहाँ पर आप किसी भी तरीके की जॉब, देखिए विक्ट्री करियर में, विक्ट्री का मतलब है कि जो भी काम आप कर रहे हो उसमें सक्सेस, उसमें ग्रोथ, ठीक है? और अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी मांग रहे हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती करियर में। तो अगर आप करियर में ब्लॉकेज हील करते हैं अपना, तो अपॉर्चुनिटी आने लगती है आपकी तरफ, तो वो चीज़ भी यहाँ नज़र आ रही है। अब आप पहले से ज़्यादा बैलेंस हो चुके हो, ठीक है, मार्च के मंथ में, और आप ओवर थिंकिंग भी नहीं कर रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा। अब आप स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो मार्च के महीने में कि मुझे कैसे काम करना है, आखिर मुझे मतलब कोई चीज़, पर्टिकुलर चीज़ पानी है या मेरा ये टारगेट है, तो मुझे इस टारगेट को कैसे अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट किया कि मुझे पर्टिकुलर कोई एग्ज़ाम क्रॉस करना है, तो आप वही कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि मुझे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिसिप्लिन लाइफ, ठीक है? टाइम पर करना है, ये जो भी वर्क कल करना है, जो भी प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हो। आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि उसमें मुझे किस तरीके से ग्रोथ करनी है, कैसे काम करने से, कौन सी चीज़ें करने से मेरा मेरा बिज़नेस बड़ा बन सकता है। तो मतलब आपका ध्यान मुझे मार्च के मंथ में अपने करियर पर ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका ध्यान करियर पर ज़्यादा है, इसलिए देखिए करियर में विक्ट्री मैनिफेस्ट हो रही है। और कुछ लोग हैं जो कन्फ्यूजन बस इसी में रहेंगे कि एक्स आ रहा है कि नेक्स्ट। ये मत कीजिएगा, ठीक है? टाइम वेस्ट करना हो तो आपकी इच्छा, ठीक है? फिर आप मेरे से मत कीजिएगा कि आपकी रीडिंग मुझसे रेजोनेट नहीं है। जो काम कर रहे होंगे उन्हीं से रेजोनेट होने वाली है, ठीक है? ये चीज़ नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं लव लाइफ में क्या है। ओके गाइस, तो अगर मैं आप लोगों की लव लाइफ में बात करूँ
तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों की लव लाइफ में आप लोग शैडो वर्क करके अपने कनेक्शन से थर्ड पार्टी को रिमूव कर रहे हो। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि कनेक्शन में थर्ड पार्टी आप लोगों की कनेक्शन में जो है वो हट जाए यहाँ से, तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि शैडो वर्क के थ्रू आप उस थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर पा रहे हो मार्च के मंथ में, और आपका वेट खत्म हो रहा है। आप लोगों के बीच में मुझे हार्मोनियस यूनियन नज़र आ रहा है मार्च मंथ में। ठीक है, थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है काफ़ी सारे लोगों के कनेक्शन से मार्च के महीने में। ठीक है, एक बार मैंने पहले रीडिंग की थी, उसमें मैंने बोला था कि मार्च तक चली जाएगी थर्ड पार्टी। तो जिन्होंने अच्छा वर्क किया है, देखिए फिर से एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी एक लाइन कि आपने अगर अपना शैडो वर्क किया, देखो शैडो निकल कर आया है। अगर आपने अपना शैडो वर्क किया है, आपने अपनी कमियों पर काम किया है, आपने अपने आप को सुधारा है, आपने अपनी सोच को ठीक किया है, तो आपके कनेक्शन से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये 100% श्योरिटी है कि थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी मार्च मंथ में आपके कनेक्शन से। और यहाँ पर आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर जो है वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, इमोशनल हैं आपको लेकर, और आपसे चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और आप एक सही दिशा में आगे बढ़ेंगे यहाँ पे मार्च मंथ में। ठीक है, आप दोनों के बीच में हार्मोनियस यूनियन हो सकता है, और आप दोनों के बीच में बातचीत अच्छी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों को मैरिज की कमिटमेंट भी मिल सकती है, जो फुल ऑन एम्प्रेस एनर्जी में, जो फुल ऑन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है, उनको कमिटमेंट मिल सकती है, उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। ओके, और जो लोग सिंगल्स हैं डेफिनेटली वो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि उनकी किसी व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकती है। क्योंकि देखिए सिंगल हो आप, चाहे आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, शैडो वर्क सबको करना है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी का सभी पार्ट है, और शैडो वर्क करने के बाद ही एक राइट पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। तो आप भी किसी का वेट कर रहे थे कि कोई राइट पार्टनर आपकी लाइफ में आए, तो वो राइट पार्टनर का वेट यहाँ पर खत्म हो रहा है मार्च के मंथ में। लेकिन फिर से कंडीशन लगी कि आपने अपना शैडो वर्क किया है, क्योंकि अगर आपने शैडो वर्क किया होगा तो आप एक वैसे ही पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी वाइब्रेशन को मैच करे। पर अगर आपने शैडो वर्क नहीं किया होगा तो आप वैसे ही डिस्टॉर्टेड व्यक्ति को अट्रैक्ट करेंगे जैसे आप खुद हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी कि आपकी हेल्थ क्या रहने वाली है। ब्यूटीफुल गाइज, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून और एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। सो मुझे ऐसा नज़र आता है कि मार्च के मंथ में आप लोग अपना खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, अपने लुक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो। ठीक है, मुझे एम्प्रेस की एनर्जी दिखा रही है कि आप सुबह से योगा, मेडिटेशन, ध्यान, साधना ये चीज़ें भी कर रहे हो, अच्छी डाइट भी फॉलो कर रहे हो, फ्रूट्स वगैरह भी बहुत अच्छे से खा रहे हो, और टाइम पर खाना खा रहे हो, और अपनी बॉडी का भी बहुत ध्यान रख रहे हो। हेल्थ पर आपका पूरा फोकस है, मतलब आपको ये है कि मुझे हेल्दी लाइफ जीनी है और उसके लिए मुझे फिटनेस पर काम करना है, तो वो आप कर रहे हो। मतलब हेल्थ मुझे अच्छी नज़र आ रही है ओवरऑल। आपको मुझे अगर कोई आपको प्रॉब्लम चल रही थी या कोई इशू था, हेल्थ इशू था, तो वो भी मार्च के महीने में आपका ठीक हो सकता है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद पर ज़्यादा फोकस हो कि आप क्या क्या ठीक कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर ना ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं कि वो सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पर्टिकुलर किसी एरिया में लाइफ मतलब पर्टिकुलर किसी पार्ट में, बॉडी पार्ट में पेन होता रहता है। ठीक है, कि आप मतलब से हाथ दर्द हो रहा है, तो आप कहते हो कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हो, बार बार एक मैसेज डाल रहे हो सबकॉन्शियस में कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं बहुत बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हाथ बहुत ही खूबसूरत हैं, और मेरी बॉडी एकदम ही परफेक्ट है। और मतलब इस तरीके से आप सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके हाथ का दर्द ठीक हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें सबकॉन्शियस से आ रही होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो हेल्थ में, मुझे नज़र आ रहा है। जिसे हम अफर्मेशन बोलते हैं, बेसिकली ऐसी अफर्मेशन आप सबकॉन्शियस में डाल सकते हो, और जो रियलिटी बनेगी आपकी। अब देख लेते हैं कि इस महीने में आपको क्या अफर्म करने की ज़रूरत है, क्या अफर्मेशन आपको बोलना है, और फिर हम आपकी गाइडेंस देखेंगे। ये अफर्मेशन बहुत निकलता है, आई एम डिजर्विंग ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। आप हमेशा यही बोलिए, आई एम डिजर्विंग ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, आई एम डिजर्विंग ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस। आप ये कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। गाइडेंस देखते हैं।
ओके, योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपके लिए गाइडेंस है कि आपका हार्डवर्क पे हो रहा है मार्च मंथ में। ऑल्सो आपसे कहा जा रहा है कि आप पास्ट नहीं देखना, पास्ट को बोलो टाटा बाय बाय, फरवरी तक जो भी निकल गया निकल गया, मार्च से पास्ट को पलट कर नहीं देखने का, ये गाइडेंस आ रही है। चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या सरेंडर करना है। Surrender to what is, flow with what is instead of fighting it. When you can't change a situation, compassionately accepting it exactly as it will bring you peace. Okay, तो कई बार ना गो विद द फ्लो जाने का भी मैसेज आता है कि कई बार इन चीज़ों से लड़ने की कोशिश मत करो। आपके लिए ये है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं इसको चेंज करूँगा, नो 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 नो। कई बार आपको गो विद द फ्लो में जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रही है कि कभी कभी सिचुएशन अगर आपकी कंट्रोल में नहीं है तो वो जैसी सिचुएशन उसको वैसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसको काउंटर करने की कोशिश मत करो, और वो जैसा है उसे वैसा एक्सेप्ट करो। हो सकता है आने वाले समय वो आपको पीस दे, और डेफिनेटली यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि वो आपको पीस देगी भी। ठीक है, सो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि आपको कोई लाइफ में सिचुएशन मिली है तो वो क्यों मिली है और उसको चेंज हो जाना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, वो आपके बेटरमेंट के लिए भी हो सकती है। ये इस तरह की चीज़ को आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो देख लेते हैं कि ब्लेसिंग क्या आ रही है। टू द सी, डायरेक्शन आ रहा है गाइस। ब्लेसिंग ये है कि आपको डायरेक्शन मिलेगी मार्च के बाद की इस दिशा में काम करना, फिर जम के काम करना उस दिशा में, और बस अपना बेस्ट देना, 100% देना, उसके बाद रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।